हेलो एवरीवन। अभी मैं कुछ दिनों से कुछ वीडियोस देख रहा हूँ इंटरनेट में जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और जो ये बता रहे हैं और गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि अगर कोई टेनेंट किसी लैंडलॉर्ड के घर में 12 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड से रह रहा है, इस सिचुएशन में लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकता और ये प्रॉपर्टी टेनेंट की हो जाती है। इसका मतलब फिर टेनेंट को डिस्पोजेस नहीं किया जा सकता और इसके सपोर्ट में आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट का सहारा लिया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि एकदम फॉल्स एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट बात करता है एडवर्स पोजीशन। अब दो टाइप के पोजीशन हमको समझने होंगे यहाँ पर। पहला होता है परमिसिव पोजीशन और दूसरा होता है एडवर्स पोजीशन। अब परमिसिव पोजीशन क्या होता है? जहां पर कोई लैंडलॉर्ड किसी भी थर्ड पार्टी को अपनी प्रॉपर्टी देता है यूज करने के लिए अपनी परमिशन के साथ में, हम उसको परमिसिव पोजीशन बोलते हैं। जैसे कि हम किसी को अपना घर देते हैं रेंट पे या हम कभी लीज करते हैं, ऐसी सिचुएशन में वो परमिसिव पोजीशन माना जाता है, मतलब वो एडवर्स पोजीशन का पार्ट नहीं होगा। अब एडवर्स पोजीशन होता है जहां पर कोई भी व्यक्ति किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी को यूज करता है उसके इंटरेस्ट के एडवर्स में। तो उसका पहला इंग्रेडिएंट होता है कि वहां पर जो एनिमस है वो एडवर्स होना चाहिए। दूसरा होता है कि ये पोजीशन कंटिन्यूटी में यूज होना चाहिए। और थर्ड होता है कि ये पब्लिसिटी में यूज होना चाहिए। पब्लिसिटी मतलब ओनर को ये पता होना चाहिए कि आप जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो उसके इंटरेस्ट के एडवर्स कर रहे हैं। ओनली एंड ओनली इन दैट सिचुएशन ये एडवर्स पोजीशन कहा जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन के कोई टेनेंट 12 साल से रह रहा है एडवर्स पोजीशन मान लिया जाएगा, ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। और इसके लिए आप एक लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का पढ़ सकते हैं जिसका नाम है ब्रिज नारायण शुक्ला वर्सेस सुदेश कुमार 2024 सुप्रीम कोर्ट। सी यू टुमारो।